आप इस वक्त एग्जिट पोल्स का इंतजार कर रहे होंगे और इन एग्जिट पोल्स के बीच में एक अहम खबर है जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं कि खबर चली है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको वहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो आज तक का, और वो भी मैं बता रहा हूं आपको कि आप ड्राइविंग लाइसेंस में भी दो तरह का ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। आजकल तो बहुत इजी है कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, जो टेस्ट बाकायदा आरटीओ डिपार्टमेंट के एक अफसर की मौजूदगी में होता है। और उस टेस्ट को जब आप पास करते हैं, जिसकी वीडियोग्राफी होती है, जिसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है, जब आप उस टेस्ट को पास करते हैं, उस टेस्ट के पास करने के बाद आपको पक्का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। चारों तरफ खबर यह चल रही है कि अब इस ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए आपको आरटीओ के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आज इसको लेकर मरकजी सरकार ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है और आप तक भी ये इत्तला पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मरकज ने इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि जो मीडिया में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आई जिसमें यह कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कानून में कोई तब्दीली आई है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई तब्दीली नहीं आई है। ऑलरेडी इसको लेकर एक कानून था कि जो एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उन तमाम को रेफर किया गया है और यह भी कहा गया है कि कोई भी बदलाव जून 1, 2024 से प्रोविजंस में नहीं आ रहा है। जहां तक ड्राइविंग लाइसेंस का कानून है वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो एडीटीसी जिनको हम एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स कहते हैं, यानी आपने मिसाल के तौर पे मारुति ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से आपने ड्राइविंग सीखी है, तो मारुति ड्राइविंग इंस्टीट्यूट आपका एडीटीसी है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट के देने के बाद सिर्फ इतना होगा कि आपको उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद टेस्ट देने जाना नहीं पड़ेगा। माना यह जाएगा कि अगर एडीटीसी आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसको माना यह जाएगा कि उन्होंने कह दिया कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपको ड्राइवरी आती है। ठीक है जी। तो यह कानून जो है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में जून 7, 2021 को इंसर्ट किया गया था और ऑलरेडी जुलाई 1, 2021 से यह कानून लागू हो चुके हैं। अब इसमें यह भी बताया गया है जो एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर होंगे वो किस तरह से होंगे, और यह भी बताया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कि लाइसेंसिंग और रेगुलेशन कैसे होगी उन ड्राइविंग स्कूल्स की। उसको भी अमेंड किया गया था साल 2019 में। तो कोई नया प्रोविजन ऐड नहीं किया गया है, ये ऑलरेडी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का पार्ट है और उसी ये पार्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन है। कोई नई इसकी ऑपरेशनलाइजेशन नहीं होनी है। लेकिन चूंकि एडीटीसी जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं है, यानी एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स जिन्हें इख्तियार दिया हो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कि आप ये ट्रेनिंग का टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चूंकि वो वाला प्रोसेस अभी तक जम्मू कश्मीर में मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए आपको अब भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के पास जाना होगा। आरटीओ के पास जाकर आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और उसके बाद ही जाकर आपको पक्का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसमें यह भी है कि अगर आप 2019 की जो अमेंडमेंट्स हुई कानून के अंदर, उसमें सबसेक्शन 5 और 6 देखेंगे, उसमें कहा गया है कि स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट जिसे एक्रेडिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक्रेडिटेशन जो है वो तब दी जा सकती है जो स्टेट की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होगी या कोई एजेंसी जिसको सेंटर नोटिफाई करेगा टेस्टिंग एजेंसी की रिकमेंडेशन के ऊपर, तो उससे वही आपको सर्टिफिकेट, वो स्कूल को सर्टिफाई करेगा। तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको एडीटीसी देगा अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद, उसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर फिर वो ऐसा होगा कि जब आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ नहीं देगा। तो अब जाहिर सी बात है, ड्राइविंग स्कूल जो एस्टैब्लिश किए जाने चाहिए थे वो चूंकि वो एस्टैब्लिश अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुए हैं, या जो हुए हैं उन्हें शायद अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इस सर्टिफिकेट से जो ड्राइविंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है आप उससे एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने वाली है वो आरटीओ ही है, वही आपको लाइसेंस इशू करेगा।
एग्जेम्पशन सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन सकता है। लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट के बावजूद आरटीओ कहे कि जी मुझे आपका टेस्ट लेना हो, टेस्ट लेकर ही मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस दूंगा, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो खबर आप तक पहुंच रही है और जिस खबर के बाद अब आपको ये लग रहा है कि आरटीओ के दफ्तर अब जाना नहीं पड़ेगा, इस खबर पर यकीन मत कीजिएगा। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट जिस दिन शेड्यूल्ड है, जो डेट आपको मिली है, जो टाइम आपको मिला है, उस डेट और टाइम पर जाएं, टेस्ट में शामिल हो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस पक्का कराएं। और आजकल ये भी जानते हैं आप कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बाज़ाब्ता वीडियोग्राफी होती है, बाज़ाब्ता आपका फोटो लिया जाता है, आपका वीडियो बनता है पूरा कि आपने गाड़ी कैसे चलाई है। तो अब तो चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब हमें आरटीओ के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या अब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बिना आरटीओ के बनेगा, उनके लिए खबर अच्छी नहीं है। आरटीओ के पास ही जाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। और जहां तक एडीटीसीज का ताल्लुक है, जब तक वो एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स जम्मू कश्मीर में फंक्शनल होते हैं, तब तक आपको, और वो जो एडीटीसी है उसके पास जाकर जब आप कोर्स करेंगे, उस कोर्स में बाज़ाब्ता मॉड्यूल्स हैं, यानी आपको वहां रिटर्न भी पास करना है और आपको वहां पर ड्राइविंग टेस्ट भी आपका होगा। तो दोनों चीजें वहां पर होंगी। पहले सीखना है और सीखने के बीच में आपको तमाम कवानीन बताए जाएंगे, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, गाड़ी भी आपको सिखाई जाएगी। तो एडीटीसी इस चीज के लिए है। तो एडीटीसीज में आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बाद भी आपको आरटीओ के पास ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है।